तो अभी हमारे पास जो है हमारा इमेज व्यू भी आ गया है, ठीक है, और हमारा बटन भी आ गया है। अब हमने क्या करना है कि हमने अपने बटन के ऊपर कोई ना कोई फंक्शन लगाना है, ठीक है, कि जब वो क्लिक हो तो वो वाला फंक्शन जो है वो रन हो जाए, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है, बटन, रोल बटन जो आपका अपना बटन है वो वाला, और डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ऑन क्लिक लिसनर क्या करता है कि ये जब आप ये जब आपका बटन क्लिक होता है तो ये बता देता है हमें कि भाई आपका जो बटन है वो क्लिक हो गया है, उसके ऊपर जो भी आप फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हो वो परफॉर्म कर लो, ठीक है। तो जैसे ही ये फंक्शन ये लिसन करता रहता है कि बटन जो है वो क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ, बटन क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ। तो जैसे ही वो बटन जो है वो क्लिक हो जाता है तो बटन के क्लिक होते ही वो क्या करता है कि हमें बता देता है कि बटन क्लिक हो गया है। अब इसके अंदर आप जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहते हो, जो भी काम, अगर आप कोई इनिशियलाइजेशन करना चाहते हो या फिर आप कोई और काम करना चाहते हो, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, तो वो क्या करता है उसके अंदर आप लिख देते हो और वो फंक्शनैलिटी उस वक्त पे परफॉर्म हो जाती है। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं रोल डाइस का। आल्ट इंटर करेंगे तो ये आपको ऑप्शन दे देगा डाइस रोल करवाने का, ठीक है। अब डाइस रोल कैसे होगी कि अब हमने ये करना है कि जब भी बटन क्लिक हो तो रेंडमली कोई भी डाइस जो है वो रोल हो जाए, ठीक है। तो हमने पहले रोल डाइस मतलब कि रैंडम जनरेट करवाया था। तो आप सब लोग जल्दी से मुझे बता दें कि हमने रैंडम जो है नंबर्स कैसे जनरेट करवाए थे किसी एक उसमें रेंज में। सब जो है प्राइवेट मैसेज में बता दें, जल्दी से बताएं, क्योंकि कैजर वालों की क्लास है अभी 5 बजे, कोई 4 बजे, तो हम जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करें। जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी से। रेंज तो 1 to 6 होगी, लेकिन हम पूरा बताए ना कि उसको जनरेट कैसे करवाएंगे। रैंडम फंक्शन होता है, लेकिन पूरा बताया ना कि इस तरह से 1 to 6 की रेंज में इस तरह से रैंडम नंबर जनरेट होंगे। चलिए हम जनरेट करवा ही लेते हैं रैंडम नंबर्स। तो रैंडम नंबर्स जनरेट करवाने के लिए हमने ये किया था कि हम एक रैंडम का वायर बनाते हैं, वायर रैंडम इक्वल्स 1 to 6 डॉट रैंडम, ठीक है। जैसे हमारे पास 1 to 6 में कोई भी रैंडम नंबर आ जाता है। फिर हमने रैंडमली कोई भी एक इमेज व्यू लेनी है और उस इमेज लेनी है, उसको सेट करवा देना है हमारी इमेज व्यू पे। तो यहाँ पे हम रैंडम डाइस इमेज का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसको इक्वल कर देते हैं वैन के, और वैन के अंदर हम रैंडम पास कर देते हैं। फिर अगर 1 है तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सेस करने पड़ेगी हमारी जो रिसोर्सेज हैं।
तो मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज को एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं आर डॉट ड्रॉएबल में हमारी चीज़ें पड़ी हैं और डाइस 1, ठीक है। अच्छा फिर अगर 2 है तो आर डॉट ड्रॉएबल डॉट डाइस 2, इसी तरह हमारे जो 6 तक डाइसेस होंगी एंड वेल्स में आर डॉट ड्रॉएबल डॉट एम्प्टी डाइस कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास एक रैंडम इमेज आ जाएगी। तो उसको हमने कहाँ पे सेट करवाना है, अपने इमेज व्यू के अंदर। इमेज व्यू का नाम भी हम थोड़ा सा बेहतर कर देते हैं, इसको हम डाइस इमेज व्यू कर देते हैं। तो डाइस इमेज व्यू डॉट सेट रिसोर्स, और इसके अंदर जो हमारी इधर से रैंडम डाइस इमेज आई थी, ठीक है। ये जो कोड लिखा है हमने, अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो, कुछ चीज़ समझ ना आई हो अगर, जी काशिफ। काश भाई डाइस की 6 साइड और ऊपर रैंडम वैल्यू 1 to 5 जनरेट कर रहे हैं, तो अच्छा, फिर से एरर नहीं आएगा? थैंक यू, मैं गलत कर गया था, थैंक यू। सर से बता दिया करो यार, कहीं पे गलती आए, तुम लोग बताते ही नहीं हो, ठीक है। और कोई मसला आया हो अगर, काशिफ भाई ये आर डॉट ड्रॉएबल डाइस का क्या मतलब है, ये जरा दोबारा से बता दें। देखें मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी चीज़ को, किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करोगे तो आप आर की क्लास से करोगे, ठीक है। आर की क्लास जो है आपके एप्लीकेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है उसको वर्न कर रही होती है, कि जिसको भी कोई चीज़ प्रोवाइड करनी है ना, कोई भी इमेज व्यू प्रोवाइड करना है, कोई भी इसकी आईडी प्रोवाइड करनी है, तो वो जो करेगा वो आर करेगा। तो हमने टॉप पे क्या किया था कि हमने उसकी आईडी जब एक्सेस की थी तो हमने आर के थ्रू उसकी आईडी एक्सेस की थी, ठीक है। आर डॉट आई डी डॉट आगे उसकी फिर आईडी। तो इसी तरह यहाँ पे जो हमारा ड्रॉएबल का फोल्डर है, जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो हमारी जो इमेजेस हैं ड्रॉएबल में है ना, अगर हमने इसको एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, आर के थ्रू करेंगे। आर डॉट ड्रॉएबल डॉट डाइस वन का मतलब क्या है कि आर की जो क्लास है वो क्या करेगी, ड्रॉएबल फोल्डर में जाएगी और वहां से डाइस वन को रिटर्न कर देगी, ठीक है। ये डाइस वन सारी आके इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। इसी तरह डाइस 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। आर की क्लास बेसिकली रिसोर्स मैनेजर है। रिसोर्स मैनेजर से मुराद है कि वो हर एक रिसोर्स को आपको प्रोवाइड करेगी। ये आर डॉट ड्रॉएबल, आर रिसोर्स मैनेजर जाएगा ड्रॉएबल में और ड्रॉएबल से आपको डाइस वन लेके आपको रिटर्न करवा देगा, ठीक है। और डाइस वन और ये जो डाइस वन की इमेज है वो आपकी रैंडम डाइस इमेज के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है डाइस इमेज व्यू, जो हमने इधर इमेज व्यू में इसको गेट किया था, उसको यूज किया था। तो डाइस इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्स। तो अगर हम यहाँ पे अपने लेआउट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया था, सोर्स किया था, ठीक है। तो जैसे सोर्स करके हमने इसके अंदर इमेज व्यू के अंदर इमेज डिस्प्ले करवाई थी, वैसे ही यहाँ पे सेट इमेज रिसोर्स का मतलब ये है, सेट इमेज रिसोर्स एक फंक्शन है हमारी इमेज व्यू का। सेट इमेज रिसोर्स क्या करता है कि जो भी आप इसके अंदर रिसोर्स डालोगे वो रिसोर्स जो है
आपके इमेज व्यू के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया? जी ठीक है, क्लियर हो गया। सबको क्लियर हो गया? ठीक हो गया। तो ये हमारी एप्लीकेशन की जो कोडिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। अभी इसको रन करते हैं। जब तक इसका बिल्ड कंप्लीट होता है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सबके साथ एंड्रॉयड लिखा आ रहा है। तो एंड्रॉयड यहाँ पे जो चीज़ है ये क्या है कि ये एक नेम स्पेस है। नेम स्पेस से मुराद ये है कि इसके अंदर बहुत से डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पड़े हुए हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी चीज़ें उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं या फिर अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट नेम स्पेसेस हैं। जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको जो नेम स्पेस मिलती है टूल्स की है। तो कुछ फंक्शनैलिटी जो है टूल्स के अंदर है, कुछ एंड्रॉयड के अंदर है और कुछ एक और नेम स्पेस हमारी ऐप के अंदर है। ठीक है, अभी हम फिर नेक्स्ट उसको देखते हैं। तो हमारी जो ऐप है वो इंस्टॉल हो गई है, तो उसको चेक कर लेते हैं अभी फिलहाल। तो ये हमारी ऐप है, उसको रोल डाइस करते हैं। तो अभी इसके अंदर सारी जो रोल की फंक्शनैलिटी थी वो आ गई है। जैसे ही हम इसको रोल करते हैं तो इसके अंदर रेंडमली कोई भी डिफरेंट इमेज जो है वो आ रही है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको मैं दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ, बल्कि आपने शुरू में देख ली थी, दोबारा रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर पहले से कोई एक जो है इमेज आई हुई थी और वो थी डाइस 1 की इमेज। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि जब हम स्टार्ट करें तो इसके अंदर कोई भी इमेज जो है वो नज़र ना आए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्राइबल में जाके एम्प्टी डाइस डाल देते हैं। अब एम्प्टी डाइस से हमें क्या नुकसान है कि भाई जब हम एम्प्टी डाइस कर रहे हैं एक मिनट, जब हम एम्प्टी डाइस कर रहे हैं तो हमें अपना जो लेआउट है वो सही नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो लेआउट नज़र ना आने की वजह से हो सकता है कि हम इसके अंदर जब कुछ चेंजिंग करें तो वो नज़र ना आए और काम खराब हो जाए। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें टूल्स की जो नेम स्पेस है वो काम आती है। टूल्स के अंदर एक सोर्स है। ठीक है, इसके अंदर हम एम्प्टी डाइस कर देते हैं। अभी हम इसको दोबारा रन करते हैं। कायदे वाले आप लेट तो नहीं हो रहे हो ना? आपकी क्लास का मसला तो नहीं है ना? क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी और चीज़ें रह गई हैं। अगर वो आप क्लास जो है लेट नहीं हो रही तो अभी कर लेते हैं, अगर लेट हो रही है तो फिर हम कल कर लेंगे। तो ये चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं, तो जब चेंजेस अप्लाई होते हैं फिर हम दोबारा अपनी इसको देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन हमारी सक्सेसफुल हो गई है। तो अभी हमारे पास कोई भी इमेज नहीं आ रही, लेकिन हम जब हम अपने डिज़ाइन व्यू में जाते हैं तो हमारे पास उसके अंदर एक इमेज आ रही है। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे हमें इमेज आ रही है, लेकिन जब हम ऐप के अंदर कर रहे हैं तो हमें शुरू में कोई इमेज नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह क्या है कि सोर्स जो है ये आपकी ऐप के अंदर उस चीज़ को डिस्प्ले करवाता है, और टूल्स जो है ये आपको डिज़ाइन टाइम पे हेल्प करता है उसके अंदर कोई चीज़ डिस्प्ले करवाने में। टूल्स के अंदर आप जो चीज़ डिस्प्ले करवाओगे वो रन टाइम पे एप्लीकेशन के अंदर डिस्प्ले नहीं होगी। ठीक है, और एंड्रॉयड सोर्स के अंदर जो चीज़ आप डिस्प्ले करवाओगे वो चीज़ रन टाइम पे डिस्प्ले होगी। ठीक है, अब बताएं अगर किसी का कोई सवाल है तो। ठीक आशिफ। काजी भाई, एक तो ये सब पहला क्वेश्चन था कि जो हम ऐप जब रन करते हैं तो ऊपर
टॉप राइट को टॉप लेफ्ट कॉर्नर में नाम लिखा था आपका डाइस रोलर ऐप, वो कैसे आया था? आपकी आवाज मेरे को आप जो है कि थोड़ी आवाज कट रही है आपकी काशिफ। काश भाई, मैं कह रहा था कि जब हम ऐप रन करते हैं तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हमारा ऐप का नाम लिखा था डाइस रोलर ऐप, तो वो कैसे लिखा हुआ आया था उधर? वो जो आपके ऊपर आ रहा होता है ना, वो हेडर बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। वो ऐप डिजाइन की एक बेसिक चीज है। वो ने ये एक लाजमी चीज बनाई है कि जब आपकी ऐप रन होगी ना, तो उसके शुरू में वो चीज लाजमी बनी हुई आएगी। हेडर बार जो है आपकी, उसको बोलते हैं टूल बार बोलते हैं, कि अभी मुझे नाम भूल गया उसका, वो बोलते हैं। लेकिन अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन काश भाई एक और मटेरियल डिजाइन जो लैंग्वेज फॉलो करता है डिजाइन की, हमारा गूगल, तो उसको जो है क्या करता है कि उसमें डिजाइन लैंग्वेज में ये चीज जरूरी है कि ऊपर आपकी वो जो है बनी हुई है, ठीक है। और कोई सवाल हो? और काश भाई एक और कहना था कि एक छोटी सी वीडियो बना के बता दे इसमें, अगर हम इंटेलिजेंट आइडिया में साथ जेडीके कैसे इंस्टॉल करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए, क्योंकि मेमोरी जरा कम है तो एंड्रॉइड स्टूडियो साथ इंस्टॉल नहीं कर सकते उसके साथ साथ। कोई बात नहीं, आप इंटेल की आइडिया जो है उसको अनइंस्टॉल कर दें। अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ एंड्रॉइड स्टूडियो पे काम चलाएं। आप बस सिर्फ एंड्रॉइड स्टूडियो पे हम काम करेंगे। वो सिर्फ इसलिए था ना कि जब आप कोटलिन के अंदर सिंपल प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो फिर जो है आपको मसला ना आए एंड्रॉइड स्टूडियो में शिफ्ट होने पे। अगर हम इक्लिप्स पे करते या किसी दूसरे पे करते, तो वहाँ पे जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो पे शिफ्ट होते, तो अभी आप देखें ना, ये सारा इंटेल जी आइडिया ही वाला है। तो अगर आप इक्लिप्स से शुरू होते तो फिर इंटेल जी आइडिया में, एंड्रॉइड स्टूडियो में जब आप आते तो आपको कंफ्यूजन होती है, ठीक है। अच्छा जी, विकास साहब का क्वेश्चन है। जी काशिफ भाई, ये कोटलिन कोड में आपने ये सेट जो सा है, सेट ऑन क्लिक लिसनर में फंक्शन में आपने रोल डाइस का फंक्शन कॉल किया है। तो अगर ये कॉल करने की बजाय हम उधर ही कर दें, सेट क्लिक लिसनर में ही हम ये टाइप कर लें, तो क्या होगा फिर? इससे सेम रहेगा या कुछ डिफरेंस आएगा? रहेगा सेम ही, लेकिन उसमें मसला ये है ना कि देखें, जब आप एक ही फंक्शन, एक अगर ऑन क्रिएट के अंदर ही सारा कुछ करते रहेंगे, तो जब आप उसके अंदर टेस्टिंग करने आएंगे, आपका एक ही जगह सारी चीज़ें पड़ी हुई होंगी, ठीक है। तो आपका कोड जो है कम्प्लेक्स होगा। तो मैंने जो आपको गेम वाला कोड था उसमें भी मैंने आपको यही बोला था, और उससे पहले जब हमने स्टूडेंट वाला काम किया था, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जहाँ पे फंक्शंस यूज़ हो रहे हों, आप फंक्शंस यूज़ करें। उससे क्या होगा कि हर एक फंक्शनैलिटी को आप अलग-अलग से टेस्ट कर सकते हैं जब आप टेस्ट करने लगेंगे, ठीक है। तो आपके कोड में क्लटर जो है वो कम से कम बनता है। उसमें आपने अगर वो पढ़ा हुआ है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स और डिफरेंट जो प्रिंसिपल्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, वो यही कहते हैं कि आपकी जो क्लास है या आपका जो फंक्शन है, वो सिर्फ वो काम करे कि जिसके लिए वो बना है, ठीक है। ऑन क्रिएट सिर्फ आपकी फंक्शनैलिटी, आपके जो बटन्स हैं या आपके मेन व्यूज हैं उनको और आपकी एक्टिविटी को इंफ्लेट करने और बटन्स पे ऑन क्लिक लिस्नर सेट करने के लिए है, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन जो है उसकी, उसके अंदर दो डिफरेंट कोड जो है वो नहीं होना चाहिए। जी ठीक है। और काशिफ भाई, एक और भी क्वेश्चन है कि ऊपर जो उनसे इसमें लाइब्रेरीज इंपोर्ट हुई हैं, ये बाय डिफॉल्ट हुई है ना? मतलब ये खुद ही हो जाती है सब कुछ? ये जो लाइब्रेरीज है ना, जैसे जैसे आप इसके अंदर कुछ चीज़ ऐड करते जाते हो, ये खुद इंपोर्ट होती जाती हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होती जाएंगी। जी ठीक है। अब इन लाइब्रेरीज की तरफ आते हैं कि अच्छा, कायदे वाले मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी क्लास तो नहीं है ना, आप लेट तो नहीं हो रहे हो? ये ना होना फिर आप मुझे दिल में सुनाते रहो कि भाई हमें लेट करवा दिया क्लास के लिए। अच्छा, तो अभी हम आते हैं हेडर, ये जो हमारी इंपोर्ट्स हैं इनकी तरफ आते हैं, ठीक है।
अगर आपके पास इंपोर्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली नहीं आ रही ना, तो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है ऑटोमेटिकली इंपोर्ट, ऑटोमेटिक इंपोर्ट्स का, ठीक है, आप वो करते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है एंड्रॉइड स्टूडियो में ऑटोमेटिकली ही आती हैं। ये बाकी सारी जो है ये तो आपको बटन का है, ये इमेज व्यू का है, ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के मैं उस दिन आप लोगों को बता दिया था। अच्छा, एक और चीज़, आप में से कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी हुई? और सबसे जो हमारी इम्पोर्टेंट इंपोर्ट है यहाँ पे वो है हमारी ये kotlins.android.synthetic.main.activity.main। ठीक है, इसको जरा ब्रेक डाउन करते हैं। इसको मैं यहाँ से पहले ख़त्म करता हूँ। तो सबसे पहले kotlins.android.synthetic डॉट आपका जो ये मेन फंक्शन, आपकी जो ये मेन क्लासेस होंगी उनका पैकेज डॉट एक्टिविटी मेन जो आपकी एक्टिविटी है डॉट, फिर आप उसके अंदर स्टैटिक कर दो। ये क्या करता है कि जब यहाँ पे क्या है कि आपको फाइंड व्यू बाय आईडी करके ये सारी चीज़ें दोबारा से अपने उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर लेनी पड़ रही हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब रन टाइम पे फाइंड व्यू बाय आईडी होता है तो फाइंड, जाहिर बात है कोई ना कोई सर्च हो रही है ना, फाइंड हो रहा है, वो आके इसके अंदर स्टोर होगा, इस सारा कुछ पैर बन रहा है तो आपकी मेमोरी भी खा रहा है। तो इससे क्या, सिंपल चीज़ है कि जब आप ये इंपोर्ट अपने प्रोग्राम में लगा देते हो तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल जो आपकी आईडी है बटन की ptn roll dice, उसके ऊपर ऑन क्लिक लिस्टनर सेट कर सकते हो। और यहाँ पे भी डाइस इमेज व्यू की जगह आप, हमारी आईडी क्या थी उसकी, इमेज व्यू रैंडम डाइस इमेज, नहीं, क्या आईडी क्या थी हमारी उसकी, डाइस इमेज व्यू थी। तो डाइस इमेज व्यू से आप डायरेक्टली उसकी आईडी से गेट कर सकते हो, ठीक है, और सेट कर सकते हो सारा कुछ। फाइंड व्यू बाय आईडी करने की जरूरत नहीं है। अब बताएं कोई सवाल हो अगर। चैन ठीक हो गया। कोई बंदा बाकी ऐसा नहीं है जिसने ऊप ना पड़ी हुई हो, बाकी सब ने ऊप पड़ी हुई है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी जल्दी से क्वेश्चन कर लें। कोई सवाल नहीं है। लेक्चर इंशाल्लाह मैं आज का अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह से आप जितना ज़्यादा लेस क्लटर कर सकते हो ना अपने उसमें प्रोग्राम के अंदर, तो कोशिश करें कि उतना कम जो है आप उसके अंदर दें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वायर था, वो इस तरह से कम हो सकता था उसका कोड, तो मैंने उसका कोड भी मज़ीद कम कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप जितना कम उसके अंदर कोड यूज़ हो रहा है जितना, उतना अच्छा है। तो यहाँ पे अभी ये इंपोर्ट्स की भी ज़रूरत नहीं है, तो अब इंपोर्ट्स करने का भी हमारा जो टाइम है वो भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ जो है वो हमारी सॉरी, लास्ट चीज़ जो है वो है कंपैटिबिलिटी। मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें हैं वो पुरानी एपीआईज़ में कंपैटिबल हैं, कुछ चीज़ें हैं वो पुरानी एपीआईज़ में कंपैटिबल नहीं हैं, ठीक है। तो अब हम कंपैटिबिलिटी की तरफ जाते हैं कि देखें जो भी आप डिफरेंट क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ये जो आप वेक्टर्स इंपोर्ट करवा रहे हो, ये डाइस 1 2 3 4 5, तो जो न्यूअर वर्जन्स हैं आई थिंक एंड्रॉयड की वर्जन 5 जो है लॉलीपॉप से आगे, वो वेक्टर्स को सपोर्ट करता है। लेकिन 5 से पीछे जो वेक्टर्स हैं, सॉरी जो एंड्रॉयड के वर्जन्स हैं वो वेक्टर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके वेक्टर्स
जितनी मेमोरी जो है आपकी ऐप लेती है, लेकिन उसके साथ साथ ग्रेडल क्या करता है कि पुराने वर्जन्स के लिए कुछ पीएनजी फाइल्स जनरेट कर देता है, ठीक है। वो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो बैक एंड पे जनरेट हो रही होती हैं। तो उससे नुकसान हमें क्या होता है कि हमारी जो ऐप है वो ज़्यादा मेमोरी ले रही होती है। तो उस हमारी जो ट्राइब वेक्टर्स हैं उनको पुरानी एपीआईज के साथ क्या कहते हैं उसको कंपैटिबल बनाने के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। हमें आना पाएगा अपने ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में। ग्रेडल को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम करेंगे उसके अंदर हम कुछ कोर्स इसके अंदर डालेंगे, तो तब इसको डीपली स्टडी करेंगे कि ग्रेडल क्या है और build.header और build.header.app क्या है। तो आपने जाना है इधर मॉड्यूल ऐप के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर आपने यहाँ पे लिखना है वेक्टर स्पोर्ट लाइब्रेरी इक्वल्स, ठीक है। इसको सिंक कर दें। चलें बस फिलहाल इसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे कि, या फिर मैं आपको भेज दूंगा वो काम, जो छोटा सा काम है वो आप खुद कर लें उसके अंदर, ठीक है। अगर कोई सवाल हो अभी तक आपका, किसी का कोई सवाल हो अगर। कोई सवाल नहीं किसी का भी। अच्छा तो इसके बल्कि यहाँ पे हम क्या करें, ऐड कर दें उसको या रहने दें? चलें ऐड कर ही देते हैं इसके अंदर कि यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, बल्कि मैं आपको भेज दूंगा, आप खुद ही उसके अंदर वो चीज़ ऐड कर दें, ठीक है। एक छोटी सी लाइन है, बस आपने वो ऐड करनी है। तो अभी क्लास को एंड करते हैं, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ अभी, तो आप लोग जो है ये सारी प्रैक्टिस शुरू कर दें। अल्लाह हाफिज़।